नेशनल एवरेज 20% है, उससे ज़्यादा है ये। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब ग्रेडेड एक्शन प्लान तुरंत लागू किया जाता है। और साल दर साल अब देखने में आया है कि जो सीवियर पोल्यूशन वाले दिन हैं वो इस साल घट के केवल 3 दिन, इस साल नवंबर के पीक महीने में केवल 3 सीवियर डेज थे, विच इज़ मच लेस देन द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमने कई सारे कैंपेन चलाए जैसे रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, और इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है कि दिल्ली का एवरेज एनुअल पोल्यूशन जो है वो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए 2018 से लेकर आज तक सबसे कम अभी पोल्यूशन रहा। तो अभी तक जो एफ़र्ट्स किए गए वो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी परसों जो मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली की सड़कों को अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाएगी, रोज़ दिल्ली की सड़कों को धोया जाएगा, फुटपाथ की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। बिकॉज़ एक बहुत बड़ा कारण है, दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो मिट्टी है उसकी जब स्वीपिंग की जाती है वो मिट्टी उड़ती है, और जब उसके ऊपर मिट्टी अगर सड़क पे होती है और उस पर जब ट्रक या बसेस चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, तो वो मिट्टी उड़ती है। उस मिट्टी को अगर हम साफ़ कर देंगे तो इसका पोल्यूशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अभी तक जब भी हम पोल्यूशन को कैलकुलेट, एनालाइज करने की बात करते थे तो कहा जाता था एक स्टडी 2013 में की गई थी, एक 2017 में की गई थी। तो जितनी स्टडीज़ हुई वो स्टडीज़ वन ऑफ स्टडीज़ थी। जैसे मान लीजिए फलाने जून के महीने में 2014 में कोई स्टडी की गई, अब वो 30 दिन 35 दिन तक अलग अलग जगह से सैंपल लिए गए, कोई सुबह लिया गया, कोई दिन में लिया गया, कोई शाम को लिया गया, उन सबको मिला के एक स्टडी की गई, और उस स्टडी के आधार पे सारी सरकार की पॉलिसीज़ अभी तक बनी जो कि बिल्कुल गलत है। अभी जैसे शर्मा जी ने दिखाया आपको कि एक एक घंटे के अंदर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स बदल रहे हैं। 8 बजे पोल्यूशन के कारण कुछ और थे, 9 बजे पोल्यूशन के कारण कुछ और थे, सोमवार को पोल्यूशन के कारण कुछ और हैं, मंगलवार को पोल्यूशन के कारण कुछ और हैं। तो जब तक हम पोल्यूशन के सोर्सेज को रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करके एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो सब गलत होंगे। सो अभी शर्मा जी ने कुछ बताया, मैं भी इस पर कमेंट करूँगा। तो जो अभी हमने देखा, अब हमने IIT दिल्ली, IIT कानपुर, टेरी, DPCC, इन सब ने मिलके रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट, रियल टाइम मतलब अभी इस वक्त दिल्ली की हवा में किस वजह से कितना पोल्यूशन है, इस वक्त व्हीकल्स की वजह से कितना पोल्यूशन है, कूड़ा जलाने की वजह से कितना पोल्यूशन है, डस्ट की वजह से कितना पोल्यूशन है, कोयला जलाने की फ्लाई ऐश की वजह से कितना पोल्यूशन है, इस वक्त रियल टाइम बेसिस पे कितना पोल्यूशन है दिल्ली की हवा के अंदर, किस वजह से। ये इन मशीनों के द्वारा हमने जो भी बेस्ट अवेलेबल मशीन थी दुनिया में उन सब मशीन को प्रोक्योर करके और वो रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट हमने करना चालू किया है। तो एक तरफ तो ये अभी क्या सिचुएशन है वो बताएगा, और दूसरी तरफ ये फोरकास्ट भी करेगा कि अगले 3 दिन में आवरली बेसिस पे ये फोरकास्ट करेगा कि क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये एक तरह से पिछले 1.5 साल से तो शर्मा जी और उनकी टीम काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो यहाँ तक पहुँचे। दिल्ली सरकार इस पे 3-4 साल से लगी हुई है। उसके पहले हमने वॉशिंगटन से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारे कई सारे प्रयास सफल नहीं रहे। लेकिन इस बार IIT कानपुर, IIT दिल्ली के साथ मिलके जो हमने ये सारा किया, ये हमारा सफल रहा, और आज मुझे इसको लॉन्च करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। तो जैसे मैंने बताया, ये हमें बताएगा कि व्हीकल्स की वजह से कितना है, डस्ट की वजह से कितना है, बायोमास बर्निंग की वजह से आवरली बेसिस पे ये हमें बताएगा, जिसकी वजह से हम कदम उठा सकते हैं। पता चलता है कि मान लीजिए किसी एक वार्ड के अंदर डस्ट की वजह से ज़्यादा है, तो पता करेंगे कि वहाँ डस्ट किस वजह से उड़ रही है, उस डस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। पता चलता है कि किसी वार्ड के अंदर इंडस्ट्रियल एमिशंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो हम स्पेसिफिक एरिया वाइज माइक्रो लेवल पे जाके करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। इसमें यह भी पता चलता है कि दिल्ली के अंदर का कितना है और दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन कितना है। अभी हम देख रहे थे, जैसे वो वाला अगर एक स्लाइड निकाल दे